Hello students, good morning, have a nice day and take care all of you. Student welcome back to Gopal Study Circle. Students आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी जो कक्षा 7 का प्रथम सेमेस्टर का यह लेसन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स अभी हम लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी पढ़ाना शुरू करेंगे। ओके, तो उसके जो लेखक है ना, ओके, वो कौन है? लल्लू भाई रबारी। कौन है? लल्लू भाई रबारी। मीन्स यह जो पाठ है ना वो लल्लू भाई रबारी ने लिखा है। ओके, डन। पहले इसका परिचय हम प्राप्त कर लेते। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। मीन्स इस कहानी में लेखक ने क्या किया है तो अपने स्वामी के प्रति जानवर की जो वफादारी है ना उसको क्या किया है? उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। सही बोला है ना? हाँ, कई बार हम जल्दबाजी में काम कर लेते पर उस काम से हमें पछतावा होता है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में किया हुआ काम कई बार सफल नहीं हो पाता है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई गई है। लेखक ने इस बात को किसके माध्यम से बताया है तो कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताया है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। कहाँ? उत्तर गुजरात के कौन से जिले में? पाटन जिले में। कौन सा गांव? राधनपुर नाम का एक गांव है। वहाँ पे एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर कुत्ते की समाधि है। समाधि, और वह भी कुत्ते की, है ना। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सच्ची कहानी है। ओके डन। ये घटना हो चुकी थी इतिहास में, ठीक है। भूतकाल में यह घटना हो चुकी थी राधनपुर में। जब भी आप राधनपुर जाओ तो तालाब के पास में कुत्ते की समाधि देखने को मत भूलना। वहाँ पे होगी और होगी ही, ठीक है ना। सो हम शुरू करते हैं यह लेसन, ठीक है। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने ज़माने में किसका? तो व्यापार का जो सामान था ना वो लाने के लिए या फिर ले जाने के लिए काम कौन करते थे? बंजारे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले जाता था। एक बंजारा था गांव के अंदर जो रहता था, वो क्या करता था तो गांव का जो भी माल सामान था ना वो सब कुछ अपने ऊँट के ऊपर लाद कर शहरों में ले जाता था बेचने के लिए। और वहाँ से जो मिश्री, गुड़, मसाले ये सारी चीज़ें गांव में लेके आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसका जो व्यापार था ना वो लाखों रुपयों का था, इसलिए लोग उससे क्या कहते थे? लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। हाँ, कुत्ता बड़ा वफादार था। ओके, जैसे कि आपके घर पे भी आपने पेट डॉग्स रखे होंगे ना, ओके, उसी तरह से उसके पास भी क्या था? एक कुत्ता था और वो काफ़ी वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो देते थे तो वो कुत्ता भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। अगर मान लो कि कोई चोर लुटेरे वो बंजारे की पड़ाव के आसपास आते हुए दिखाई दे ना तो कुत्ता क्या करता था? भौंक कर उन चोर और लुटेरे को वहाँ से दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। अब क्या हुआ, एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। अभी मार खा गया का मतलब क्या हुआ? नुकसान हुआ, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। किसको? लाखा बंजारे को। किसमें? व्यापार में। हाँ, और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। ये भी सही बात है ना भाई। कोई जिसका व्यापार में नुकसान हो
उसको तो रुपये की ज़रूरत होगी ना फिर, है ना, क्योंकि सारे रुपये नुकसान में चले गए ना, व्यापार में लगे हुए थे और व्यापार में नुकसान हुआ तो सारे चले गए ना रुपये। अभी उसके पास नहीं था तो उसको रुपये की ज़रूरत थी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। वह किसके पास पहुंचा? राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उससे अपनी बात बताई कि इस साल मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, अब मेरे पास रुपये नहीं हैं। ठीक है, तो उनसे वो रुपये उधार लेना चाहता था। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूँगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सही तो बात है ना। ओके, अगर आपको कोई रुपये देता है, ठीक है, उधार, ठीक है, डन, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है ना। ओके, तो सेठ ने भी वही पूछा कि अगर मैं तुम्हें रुपये तो दे दूँ पर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? राखा ने बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मतलब 1 रुपया भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरे विश्वास रखे और रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। राखा बंजारे ने पूरी सच्चाई बता दी और बोला कि मेरे पे भरोसा रखिए, व्यापार में जैसे ही मुझे फ़ायदा होगा ना, ओके, प्रॉफिट, तुरंत ही मैं क्या करूँगा, आपके सारे रुपये सूद समेत मतलब ब्याज के साथ लौटा दूँगा मैं आपको वापस। सेठ ने कहा, ओके, रुका हुआ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी यह कुत्ता तुम्हें वापस दे दूँगा। समझ में आया ना? सेठ ने क्या शर्त रखी, एक काम करो, तुम्हारे पास ये जो कुत्ता है ना, तुम उसको गिरवी रख दो, ठीक है ना, जमानत के तौर पे। जब तुम रुपये लेके आओगे वापस, ठीक है ना, ब्याज सहित, ओके, सूद सहित, तो यह कुत्ता मैं तुम्हें वापस दे दूँगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ। क्यों? क्योंकि वह कुत्ते से तो बहुत जान से प्यार करता, अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। हाँ, मगर कोई चारा ही नहीं था, उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। क्या हुई? चोरी। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। 9-11 का मतलब क्या हुआ? भाग गए, ठीक है ना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं, ठीक है ना, डन। क्योंकि उसको तो बोलना नहीं आता, कुत्ते को ही बोलते थोड़ी, वो भौंक भौंक के आपको समझाते नहीं इशारे में, है ना। तो वह भौंक भौंक कर मतलब सेठ जी को बताने लगे कि दुकान, हाँ, कुछ चोर लुटेरे आपकी दुकान का ताला तोड़कर सारा माल सामान चुराकर जंगल की ओर भागे हैं और वहाँ पे क्या ज़मीन के अंदर सारा माल सामान डाल दिया है। सेठ को हक्का बक्का ही रह गए, मतलब उनके होश वोश उड़ गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था ना, वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों में मिट्टी खोदने लगा। ओके, मतलब अपने सूझे पैरों से मतलब मिट्टी खोदने लगा, मतलब वहाँ से मिट्टी हटाने लगा। ऊपर की जो मिट्टी थी ना वो निकालने लगा, ठीक है, पैरों से। और जो नीचे क्यों हटाने लगा? क्योंकि उसके नीचे क्या छुपा हुआ था? माल सामान छुपा हुआ था। किसने छुपाया था? चोरों ने। तुड़ाई खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था, मतलब सेठ बहुत खुश हो गए थे। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने मतलब सेठ ने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पत्ते में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक राखा बंजारे के पास, अब तुम मुक्त हो गए हो। कुत्ता खुश हो गया और वह अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब क्या हुआ? इस और मतलब इधर राखा ने भी व्यापार में बहुत खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। पर राखा बंजारे को यह घटना पता नहीं थी ना। ये घटना जो घटित हुई ना कुत्ते और सेठ वाली और चोरों वाली, उसको तो पता नहीं थी कि ऐसा हुआ था कुछ। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा।
वह नाराज हो गया। कौन? राखा बंजारा। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। मतलब मैंने बोला था ना कि मैं रुपये लेके आऊँगा। किसको बोला था? राखा बंजारे ने सेठ को बोला था ना कि मैं जब रुपये लेके आऊँगा और तब आप मुझे कुत्ता दे देना। ओके, अब तो वो आधे रास्ते में थे, रुपये भी नहीं देने पहुँचा था। उसके पहले उसने कुत्ते को देखा दौड़ते दौड़ते आते हुए। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा, ऐसा सोचने लगा। कौन? राखा बंजारा। उसने आव ना देखा ना ताव, ना समय देखा ना कुछ भी, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। राखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। हाँ, उसने उसे खोलकर पढ़ा तो चिट्ठी में लिखा था। किसने लिखा था चिट्ठी? किसने लिखी थी? तो सेठ जी ने लिखी थी। तो चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था कि राखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुध समय रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उससे मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। चिट्ठी में सब कुछ लिखा था। राखा तो पढ़कर उसके तो होश ही ना हुए, उड़ गए, है ना। राखा तो चकित हो गया। बोले कि ये मैंने क्या कर दिया। वह चिल्लाने लगा, हाय, ये मैंने क्या कर दिया, हाय, ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के सिर पे प्रहार कर दिया था। बात बोले ना। अब लेकिन आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह एक कहावत है। चिड़िया चुग गई खेत का मतलब क्या है? जब खेत के अंदर चिड़िया क्या करती है, ओके, जो अनाज के दाने होते ना वो मतलब खाती है ना, ओके, उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है, ठीक है, डन। या फिर वो खा लेती है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको भगाने की कोशिश करते हो, तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को सुना रही है। देखा स्टूडेंट्स, यह कई बार क्या हुआ, आज की डेट में इंसान वफादारी भूल जाता है। हाँ, और जो जानवर होते ना, ओके, खासकर के कुत्ते, है ना, वो अपने मालिक की सेवा करना और उनकी आदर और रिस्पेक्ट करना, मान सम्मान की बात कभी भूलता नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इस कहानी से अच्छी सीख लेनी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने जीवन में उसको उपयोग में भी लेनी चाहिए। ओके, तभी आप ये लेसन अच्छे से पढ़े ऐसा कहा जाएगा। नहीं तो सिर्फ आपने लेसन पढ़ लिया, ओके, और उसमें से जो आपको अच्छी सीख मिली है वो अपने जीवन में आप नहीं उपयोग में लोगे तो कुछ काम का नहीं है। समझ में आया ना। आई होप कि आपको यह जो पाठ है ना, कुत्ते की वफादारी, वह अच्छे से समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने आसपास के लोगों के भी साथ। ओके, डन। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्क। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद एंड जय भारत।